all, please pay attention. Today's day number 2 of the chapter of coordinate geometry in class 10 boys batch. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर किसी का फर्स्ट क्लास मिस हुआ है, पहले पूरा सुन लीजिए, तो फॉर्मूला मिस हुआ है. फॉर्मूला तो जब यहाँ हम बकेंगे ना तो हम बोल देंगे देखो बाबू ये फॉर्मूला है, बस ये जान लो ऐसा होता है. अब कैसा होता है, काहे होता है, वो कल आप आइएगा. टाइम मांग लीजिएगा वीडियो के लिए. जिनको हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, हम किनको बोल रहे हैं, टाइम मांग लीजिएगा, आप आके फॉर्मूला देख लीजिएगा. अभी मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला कैसे आया उसमें दिक्कत होगा, तो बस सुन लो हाँ ऐसा है फार्मूला. तो हम लोग सवाल बना सकते हैं. इसके पहले आपका ऐसे मिस हुआ है एपी चैप्टर. शौर्य पंकज आज भी नहीं क्लास करेगा, बोल दो एक बार बेटा उसको, बेटा भी आने दो. ओके तो एपी इसके पहले हम लोगों ने किया 3 क्लास या 4 क्लास जो भी हुआ. सुन रहे हैं सर, एनसीईआरटी से ही किया है, तो आप चाहें तो एपी कर सकते हैं. वैसे एपी का पुराना वीडियो क्लासरूम रिकॉर्डेड वीडियोस ही है, वो मतलब घर से हम पढ़ा रहे हैं ऐसा वीडियो नहीं ना है. वैसा वीडियो सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है. ठीक बोल रहा हूं भाई. तो एपी का ऐसे वीडियो डला हुआ भी है. आपके बैच का नहीं है, लास्ट ईयर के बैच का होगा. एनीवेज आप उसको भी कर सकते हैं. उसके पहले हम लोग कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे. आपका कुछ उसमें भी मिस हुआ है क्या? कार्बन कंपाउंड्स का आखिरी दिन आप सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में आए थे, एपी का पहला क्लास में थे आप, वहीं से आपका छूटा है. तो मतलब ले दे के पूरा एपी छूटा, आप यहां से फोकस कीजिए बस. कल आप आइएगा मैसेज करके, आज भी अगर 1 घंटा पहले कर लेते तो आपको समझ आ जाता. फिलहाल अब आप सभी लोग बोले डिस्टेंस फॉर्मूला रोमन 1 में लिखाया गया होगा, मिलाओ जी. उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला भी उसी में लिखा दिया गया था. अच्छा मिड पॉइंट उसी में लिखा दिया गया था. कोई एक वो चीज था जो एक के साथ दिखाए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला एक साथ लिखा दिए. सेक्शन फॉर्मूला इज इन रोमन नंबर 2. फर्स्ट में ही 2 बातें लिखा दी गई है. रोमन 2 में अलग से सेक्शन फॉर्मूला. देन द थर्ड रोमन नंबर इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ. नहीं आएगा वो लंबू, अच्छा आ रहा है. x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ. उसके बाद बोलो चक्का में, बोलो चक्का में. मतलब 1 वाला में 2 3 लिखाएगा, 2 वाला में 3 1 और 3 वाला में. अब हम लोग तो 1 2 3 का गाना गवा देते हैं, लेकिन जब सवाल बनाते हो ना बाबू तो ABC रहता है. तो A वाला में बोलो भाई BC. किसका? Y कोऑर्डिनेट B और C का लिखना है. B वाला में किसका? C और A का Y कोऑर्डिनेट. एंड द लास्ट वन C वाला में किसका? A और B का Y कोऑर्डिनेट. आपको बातें समझ आ गई? क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो 1 2 3 करके पढ़ा देते हैं, पर सवाल 1 2 3 रहेगा. ट्राइंगल का नाम 1 2 3 होता है कि ट्राइंगल का नाम ABC PQR ऐसा होता है. ओके तो हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला किया. अब ध्यान से प्रश्न में आइए. हम लोग कैसा प्रश्न किए, जानबूझ के उस दिन प्रश्न करवा के भेजे थे ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए. वो सारे प्रश्न बड़ा बेसिक था, टाइम पास क्वेश्चन था. प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है. चारों साइड निकाले, AB BC CD DA, 2 ठो एक बराबर और 2 ठो एक बराबर. तो भैया ऐसा होने से इट कैन बी अ रेक्टेंगल और इट कैन बी अ पैरेललोग्राम. फिर हम लोग ये भी निकाले और ये भी निकाले. दीज टू आर देमसेल्फ इक्वल बोले थे, एंड ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, तो भैया रेक्टेंगल है. फिर किसी ने बोला कि हमको नहीं पता सर ये सब, तो हम बोले ठीक है हम बोल दे रहे हैं, तुम नोट कर लो, पर ऑफिशियली हम नोट नहीं कराएंगे. अनऑफिशियली हम क्या क्या बोले थे, आमने सामने के इक्वल हैं, आमने सामने वाले, तो इट कैन बी अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम. एंड 90 डिग्री वाले जितने फिगर्स होते हैं ना उसके डायगोनल हुआ आपस में इक्वल होता है. मतलब यहां देखो मिट्टू, तुम बताओ, तुम एक प्रश्न बना रहे हो, AB बराबर CD आ चुका है, दिख रहा है, BC बराबर AD आ चुका है. तो अभी पॉसिबिलिटी कौन सी का है, बोलो पॉसिबिलिटी इट कैन बी ए पैरेललोग्राम और इट कैन बी ए रेक्टेंगल. तो अब तुम कौन सी निकालोगे, द AC एंड द BD. ठीक है, AC एंड BD देमसेल्फ इक्वल आ गया, तो इट इज अ रेक्टेंगल. मतलब 90 डिग्री वाला जो फिगर्स होता है ना उसके ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं. एक बार फिर से, तुम एक प्रश्न बना रहे हो जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या जिसका अभी, इट कैन बी अ रोम्बस और अ स्क्वायर. रोम्बस का मतलब ये टेढ़ा फिगर, चारों साइड्स इक्वल ही है पर टेढ़ा फिगर. और अगर 90 डिग्री वाला फिगर है तो पक्का तुम डायगोनल AC और BD देमसेल्फ इक्वल. तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ उस दिन वार्म अप क्वेश्चन हो रहा था. प्रश्न नंबर बताओ पटवारी, 6 नंबर प्रश्न हुआ था शायद, 6 और 4 हुआ था, 6 नंबर और
4 नंबर हुआ था। फिर एक और वार्म अप क्वेश्चन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं प्रूव करो, तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, और तुम देखोगे कि 2 ठो बराबर आ रहा है, तो भैया आइसोसेलेस है। फिर याद करो सत्यकाम, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन ऐसे आंखों घुसेड़ के देख रहा था, तो बोले कैलकुलेशन ऐसे आंख घुसेड़ के मत देखो, बस भावना समझो कि सबसे बड़का का स्क्वायर की है ना, तो देख रहा था मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। हम बोले अरे गलत है जी, बस भावना समझो, सबसे बड़का का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, तो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल आल्सो। फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, बोले अरे क्यों नहीं हो सकता, इट इज अ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब हम जानबूझ के 2 प्रश्न करा के छुट्टी किए ताकि आपका वार्म अप हम उस दिन करा देंगे ना, तो आज मेन क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब आइए मेन क्वेश्चन में, अब धड़ाधड़ बनेगा। थ्योरी पे चेक कर लीजिए, एक और खास बात हमने अभी तक बोला नहीं, आइए साइड में। If you're on the x axis then its y coordinate is, and if you're on the y axis then its x coordinate is। मेरा नंबर फेवरेट नंबर 8 है कि नहीं, आप ऐसे ही कुछ बक रहे हैं, बस आप दिखलाना ये चाह रहे हैं कि अगर x एक्सिस पे है तो y 0 होगा और y एक्सिस पे तो। चलो सुनो क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10, इसकी बीच की दूरी 10 है, मतलब PQ 10 दिया हुआ है, y का वैल्यू पता कीजिए। एक बात बताओ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 10 दिया है, तो इंप्लाई में कौन सी लिखते हो, इंप्लाई L इंटू बी इज 10, यस और नो। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 10 दिया है, तो इंप्लाई में कौन सी लिखते हो, 2L प्लस बी इज 10। एरिया ऑफ अ सर्कल 10 दिया है, तो इंप्लाई में कौन सी लिखते हो, पाई आर स्क्वायर इज 10। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल 10 दिया है, तो इंप्लाई में कौन सी लिखते हो, 2 पाई आर। मतलब सर बस कीजिए ना, कितना खखोरिएगा, इंप्लाई में हमेशा उसका फॉर्मूला लिखाता है, तो PQ का फॉर्मूला क्या होगा, सुनो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब जिसको नहीं समझ में आए बस वो सुन लो बेटा, ऐसे ही कुछ होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पटवारी तुम बोलो तुमको कैसा लग रहा है, -3 माइनस y लिखना ज्यादा पसंद है कि y माइनस -3, y माइनस -3, ये ज्यादा पसंद है। मतलब हम तुमको पढ़ाते हैं x2 माइनस x1 है, अरे चाय लोग ला चुका था, ये लड़का का हवा पानी आजकल बदल रहा है, हमको तो लग रहा है। नहीं इन लोग तो पढ़ता भी है, थोड़ा सा रेडी वेडी होकर आता, देखते हो, इसीलिए तो बोले हवा पानी इसका ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा शूज वूज पहन के आता है, चल देखते हो, वही तो बोले, एक होता है शूज एक होता है शूज। हाँ तो कमिंग बैक टू पटवारी, व्हाट आई वाज आस्किंग यू, कि हम लोग ऐसे बोलते समय तो बोल देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो क्या बोलने में, -3 माइनस y बोलने में कि y माइनस -3, क्योंकि माइनस ऑफ -3 +3 बन जाएगा। जो नहीं थे फर्स्ट क्लास उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर आप सुनते रहिए, ये सारी बातें लास्ट क्लास कंफर्म क्लियर कराई गई है। इसमें तुम 2 माइनस 10 बोलोगे, 10 माइनस 2 बोलोगे, देर सर कुछ लिखिए ना, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो मन सो लिख दो, 10 माइनस 2 2 माइनस 10। इज दैट ओके? डिस्टेंस दी हुई थी तो अंडर रूट उसकी फॉर्मूला दी हुई थी, इधर हो गया 8 का स्क्वायर 64, और इधर होल स्क्वायर को अभी खोले कि अभी रहने दीजिए, बोलो जी। रूट हटेगा तो उधर जाके क्या होगा, स्क्वायर होगा, रूट हटेगा तो उधर जाके स्क्वायर होगा, रूट हटेगा तो उधर जाके स्क्वायर होगा। y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। नाउ प्लीज बी सीरियस, अगर प्लीज बी सीरियस, तुम इसको खोलते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, हाँ तो बोलो। फिर 36 को ले जाके घटाओगे, कितने लोगों को आंख के सामने दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और अभी परसों नरसों भी क्वाड्रेटिक का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से करवाया कि नहीं आप तो मीडियम टर्म स्प्लिटिंग आज तक करवाई ले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला कराया, तो तुमको अभी जो बोले वो दिख रहा है, क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 आंसर्स आएंगे। अब मेरे पास आए हो तो थोड़ा ट्यूशन हमको भी पढ़ाने दो, हम इसको स्ट्रेट अवे +-6 लिख दिए, स्ट्रेट अवे +-, तो मेरा कितना बहुमूल्य समय बच गया, समझ में आ रहा है। मिड टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग किए बिना मैं 2 आंसर ला दिया। पीयूष तुम समझाओ, हम कहाँ बके यहाँ पे, बोले कि जो स्क्वायर है इसको खोलते,
36 को लाते, फिर सजाते, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बढ़ता, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगता, बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगता, 2 आंसर आता। पर आप ऐसे ही बैठे बैठे 5 चबा के 2 आंसर ला दिए। शौर्य पंकज, अब समझ में आया हम तुम्हें क्यों बोलते हैं क्लास कम से कम अटेंड कर लिया करो। विजन तुम किए हुए हो, लेकिन विजन तो हो ही जाएगा। अब तुम अपने से बनाता, तुम कैसे बनाता इसको? बैठ गया तुम तोड़ते रहता इसको। नहीं तो उस दिन तो हम बोले छोड़ दो उसको, थोड़ा हवा खाने दो। फिजिक्स लग गया, फिजिक्स, एयर प्रेशर। चूड़ी का डब्बा कोई बात नहीं। Find a point on the x-axis. Let the point be on the x-axis बोला है ना, तो उसका y में 0 होगा। जो नहीं समझ रहे हो साइड में आइए। यहां है तो 1,0, यहां है तो 2,0, यहां है तो 3,0। मतलब x में तुम बढ़ रहे हो पर y में उठ रहे हो क्या? हम ऐसे ही तो उस दिन भी समझाए थे कि उठे ही नहीं है तो y तो 0 रहा। अब इधर भी हम पढ़ाए थे 0,1, 0,2, 0,3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उठ तो रहे हैं पर बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है y चेंज होती है पर x तो सदैव 0 रहती है। इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्यूशन में क्या बोल के पढ़ा देते हैं? इफ यू आर ऑन द y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज, एंड इफ यू आर ऑन द x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। और बके के थ्योरी पेज में लिखा हुआ है सर। आइए, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो लेट द पॉइंट बी x, 0, y नॉट 0, y, because it is on the x axis so its y will be 0, which is equidistant from these and these, which is equidistant from these and these, which is equidistant from these and these। दोनों से equidistant है। मतलब ये सीन ऐसा है, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से इससे मेरी दूरी और यहाँ से उससे मेरी दूरी सेम है। हम अभी तक ना आज सीरियसली पढ़ाए हैं। कहाँ सीरियस हुए थे पिछला क्वेश्चन में? मिड टर्म स्प्लिटिंग के झंझट में मत फंसो। अब यहाँ पे कहाँ सीरियस है वो सुनो। ज्यादातर बच्चे शौर्य पंकज इट इज इक्विडिस्टेंट बोलते हैं ना, तो बच्चा क्या कहता है जानते हो? ऐसे करके ऐसे सीधा लाइन बना देता है या बोलते हैं हाँ चाचा है तो इक्विडिस्टेंट। अच्छा वो बच्चे सी होते हैं। तुम समझे हम तुमको क्या है रिवीजन क्लास में बुलाए हैं? समझ आया क्यों हम बुलाए हैं? ये सब विजन तो तुम किए हो लेकिन रिवीजन कर लो। लोग ना स्ट्रेट लाइन बना के बीचों बीच बना देता, बोलता हाँ इक्विडिस्टेंट तो है, शरीर शेष है। सत्यकाम तुम ना मैथ्स में तेज हो जी, ये सब बात मत करो तुम। ऐसा अगर फोटो बनाएगा बच्चा तो साला वो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देगा, पर असलियत में मिड पॉइंट तुम अभी भी नहीं समझ रहा जी। तुम पूछो अपना पार्टनर से, पूछो तो पहले, तुम पहले पूछो उससे, पूछो। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो जी। अरे मिड पॉइंट है ये नहीं है, बचवा ऐसा फोटो बनाएगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देगा जी। स्टिल नॉट गेटिंग। आप समझाइए उनको जरा। वो हाँ मतलब एक बात बताओ, कोई चीज सर्कुलर पाथ पे है, यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी सेम होती है, पर क्या सेम सीधी रेखा पे होती है? लोग उनको अगर स्ट्रेट लाइन देना होता ना तो साफ साफ लिखता है इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम फिर से बोल रहे हैं, आज हम अभी तक मजाक नहीं किए। पिछला क्वेश्चन सीरियसली पढ़ाएं इस जगह पे और ये क्वेश्चन सीरियसली पढ़ा रहे हैं। कभी भी स्ट्रेट लाइन मत करना। हम ट्राई करते हैं कि उन बच्चों को इन्वॉल्व करें जो तुम घर जाओ तो तुमको याद है कि हाँ यहाँ सत्यकाम का गेम हुआ था, यहाँ पे ऐसे बोले थे कि सीधी रेखा बोला नहीं है। देखो ना गोलाकार पाथ पे चल रहा है, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या सीधी रेखा है? दे आर जस्ट इक्विडिस्टेंट, दे आर जस्ट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट लेंथ वाइज इक्वल है, ऐसा थोड़ी कि एकदम बीचों बीच ही बैठा हुआ है वो। अब बताओ क्या लिखें और चालू हो जाए? लाइक पिछली बार डिस्टेंस इक्वल टू 10 लिखे थे और चालू हो गए थे। इस बार क्या लिखे पता है? PA बराबर PB लिखो और चालू हो जाओ। PA बराबर PB लिखो और चालू हो जाओ। यही ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। कैसे लिखते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में? राम सेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ श्याम सेज और चालू हो जाते थे। वैसे PA इक्वल टू PB लिखो और चालू हो जाओ।
चलो पटवारी, पीए के लिए तुम 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर बोलना चाहते हो कि x माइनस 2, कि बतवा बराबर है सर? चलो 2 माइनस एक्स लिख दिए, और x माइनस 2 लिखते तो भी बतवा, लेकिन इसके लिए तुम 0 माइनस -5, ये पसंद है कि -5 -0 ज्यादा पसंद है? 0 माइनस -5 तो +5 हो जाएगा। ध्रुव अग्रवाल, कैन यू गेट लिटिल व्हाट आई एम आस्किंग दिस बॉय? ध्रुव अग्रवाल, कमजोर लग रहे हो। हाँ, बेहोश भी हो गए थे बाथरूम में बेहोश हो गए थे। तीस को क्या था जी? नहीं पता हमको। अच्छा ठीक है, बाद में बोलना। ठीक है, बाद में बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाद में। चलो पटवारी, पीबी, -2 माइनस एक्स बोलना आपको ज्यादा पसंद है कि x -2? ध्रुव अग्रवाल, आप समझ रहे हैं हम इनसे पूछ क्या रहे हैं? बार बार पूछ इनसे रहे हैं, पर खखोर आपको रहे हैं हम। x -2 दैट विल मेक x + 2, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि -2 माइनस एक्स ज्यादा अच्छा लगेगा? अच्छा, 9 - 0 लिखे, 0 - 9 लिखे, कि इसमें क्या है? कुछ लिख लीजिए। चलो, दोनों तरफ का रूट उड़ गया कि उड़ता नहीं है सर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है। दोनों तरफ का रूट उड़ता नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है। ATQ। नाउ सत्यकाम, टेल मी दिस टाइम शुड आई एक्सपैंड इट? बोलो हाँ, इस बार एक्सपैंड किए बिना कोई चारा नहीं है। इस बार एक्सपैंड किए बिना कोई चारा। a² + b² - 2ab। इस बार एक्सपैंड किए बिना कोई चारा नहीं है। a² + b² + 2ab। हाँ जी, रूट उड़ता थोड़ी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है। ऐसे हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं स्क्वायर स्क्वायर कट गया, पर कटता थोड़ी है। चलो, कैंसल। इधर आया 12x, इधर आया 8x, और यह 85, इधर आया तो -60। 4 में से 60 गया, -56। x लाने में सफल हो गए। सो व्हाट इज दैट पॉइंट? -7,0। टेक योर टाइम, कम ऑन, डू इट। अब बताओ अश्विनी, तुम इस सवाल में मेरे को क्या सिखाना था आपको? इफ अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। फिर से बोल रहे हैं, इफ अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। और दूसरा चीज मेरे को क्या सिखाना था? सीधी रेखा में मत किया कीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बोला है। ये सिचुएशन ऐसा है, हम यहां खड़े, मेरे से इसकी दूरी और मेरे से उसकी दूरी सेम है। If Q is, please pay attention, if Q is equidistant from P and R, सत्यकाम, मजाक हम नहीं करते हैं तुमसे, जब भी पूछते हैं ना बहुत उम्मीद के साथ पूछते हैं, ठीक ना? चलो इस बार फिर से बोलो, Q is equidistant, इसका अर्थ क्या है? PQ बराबर QR है, पर बीचों बीच है Q की, हवा में भी हो सकता है। लेकिन दिस बराबर दिस, क्या लिखकर चालू हो जाए? लिखकर चालू हो जाओ। तो इधर निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इधर निकालो। अब आप लोग कीजिए तो अपने से स्टार्ट कीजिए, अपने से। पिछला क्वेश्चन को हम रब नहीं कर रहे ताकि तुमको दिखे कि एकदम सेम टू सेम पिछला जैसा ही है। प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज बी सीरियस।
तो यहाँ पे तुमने लिखा 5 माइनस शून्य का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा तुमने x माइनस शून्य का होल स्क्वायर और यहाँ लिखा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 25, 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर और ये 25। रूट रूट उड़ता नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। जो आंसर आया है उसके बारे में कुछ टिप्पणी करिए आप, शौर्य पंकज। बोलो क्योंकि डिग्री 2 है सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑल्दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नहीं बैठा है, पर क्वाड्रेटिक के तो 2 आंसर्स होते हैं। दो आंसर्स होंगे इसलिए प्लस माइनस में लिखे हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह से गुजरना नहीं पड़ा। तो बिंदु कहाँ गया, ये वाला, तो ये बिंदु हो गया प्लस माइनस 4,6। अगर पीछे सिर्फ प्लस 4,6 दिया है तो कोई बात नहीं, पर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हम कंप्लीट ट्यूशन पढ़ा दे रहे हैं। हो सकता है इतनी गहराई पे नहीं किया होगा, इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट को कंसिडर में भी नहीं किया होगा। अब तक कैसा लग रहा है चैप्टर पटवारी तुमको? ये डिस्टेंस फॉर्मूला का खाली खेला है। हाँ सेक्शन भी है, पर अभी आया थोड़ी है। तुम भी इनके साथ रह के आजकल तेज हो गए हो। पार्थ क्या हुआ? बीच में 1,5 2,3। अरे लो ना, मिट गया क्या? रुक जाओ 1 मिनट रुको, तो पहले ये क्या बोल रहे हो तुम यहाँ पे? अरे ये इसे मिटा दो, हो गया खत्म बात। नाउ लिसन, इस क्वेश्चन में बोला था ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। अब तो बच्चा जैसा जी x पता है तो डिस्टेंस में निकल जाएगा, अब छोड़ दो क्योंकि हम रब कर दिए। अब आइए चेक इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखो जी, जब मजाक वाला टाइम आता है हम खुद मजाक करने लग जाते हैं, पर अभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, इसलिए पढ़ाने तो दो तीन बातें पढ़ाया मैंने अब तक। लाइक उस क्वेश्चन में मैंने खोला, एक्सपैंड किया कि बिना एक्सपैंड किए ही आप अंडर रूट किए तो प्लस माइनस में आंसर आ गया, और 2 आंसर्स आना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला मैंने? इफ यू आर ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, इफ यू आर ऑन द वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। फिर सत्यकाम के नाम पे हम क्या सिखा है? तुमको याद हो गया, रटा गया कि सीधी रेखा अगर नहीं दी हुई है तो काहे अपने से समझ रहे हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस, हम यहां खड़े हैं, मेरे से इसकी दूरी और मेरे से, और वही दूरी वाली बात इस क्वेश्चन में भी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, चेक करो कोलिनियर है कि नहीं। अभी क्या करना, तुम इसको समझो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेंशन नहीं रहता है कि एक्सरसाइज 7.1 के ही कॉन्सेप्ट से बनाओ, तुम कोई भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। सो व्हाट आई विल टीच यू, आई विल टीच यू एरिया से बनाओ। अगर एरिया सच में इसका 0 आ गया तो एरिया 0 आया मतलब हल्का सा भी ये पॉइंट बी ना ऊपरे नहीं है, अहीं पे रहेगा तो ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन ये हल्का सा भी ऊपर होगा मान लीजिए तो ट्राइंगल बनेगा ना, तो एरिया निकलेगा ना। सो व्हाट आई विल टीच, एरिया निकाल के देखो ना। अगर एरिया मान लो 1.5 भी आ गया तो बी यहां है कि थोड़ा सा तनिक ऊपर है, तनिक ऊपर है, तनिक ट्राइंगल बन जाएगा। तो एग्जाम में तो आपको एक्सरसाइज नंबर बोल के नहीं आता है, तो क्यों ना मैं आपको आसान वाले तरीके से पढ़ाऊं, एरिया से मैं पढ़ा देता हूं। फिर मेथड 2 में इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा दूंगा। अब मेरे साथ साथ लिखना, क्या सिखाया गया था? x1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। अब तुमको ट्यूशन मास्टर तो x1 x2 x3 बोलकर पढ़ा देता है, पर सवाल में ट्राइंगल का नाम ABC रहता है। तो बोलो चक्का में, बोलो चक्का में, ए वाला में लिखाएगा किसका मकड़, किसका? बी और सी का क्या लिखाएगा? वाई चचा, वाई लिखाएगा चचा। अरे x1 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, तो ब्रैकेट में तो y लिखोगे ना। हाँ
बी और सी का वाई, बी और सी का वाई बोलो, बुझाया? अब बी वाला में किसका? सी और ए का वाई बोलो। ये बी वाला है तो सी और ए का। आपको थ्योरी पेज कभी तो खोलिएगा ना घर जाके, देख लीजिएगा y2 माइनस y3 है, माइनसवा होता है। हाँ माइनसवा होता है। और लास्ट में सी वाला में ए और बी का माइनसवा, ए का वाई माइनसवा बी का। तुमको खुद इच्छा नहीं कर रहा है सर ऐसे छापना ना, एक गलत बात है, थोड़ा हम लोग को अपने से करने दीजिए। नहीं देखिएगा पक्का ही गलती होगा सर हमसे, तुम करो देखना गलती करोगे तुम। काइंडली आप लोग पहले ब्लैक लिखिएगा, रुकिए ना थोड़ा गरीब कोई पढ़ा दीजिए। हाँ काइंडली आप लोग पहले ब्लैक लिखिएगा और फिर ब्लू लिखिएगा। अरे रुकिए ना सर, पहले ब्लैक लिखिएगा फिर ब्लू लिखिएगा और फिर होल का क्या कीजिएगा, याद है ना थ्योरी पे थोड़ा मोड़ा तो खोले ही होंगे आप, ठीक? शून्य नहीं आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। चलो प्लीज 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 भरिए 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 और बताइए कितना आ रहा है। शून्य आ जाता तो हाँ तीनों कोलिनियर है। ठीक है x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ। x3 कितना है? -2 है ना, है तो -2 ना, तो ये हो गया 14, इधर हो गया 16 दूनी 32 और यहाँ 4। ठीक, अब सुनिए सब लोग, प्लीज ऑल ऑफ यू हैव अ लुक। लाइफ में पहली बार कभी कोई चीज तुम सीखे होगे, सुने होगे, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है। तुम क्या सोचे कि अच्छा ये माथा वाला नीचे लिख देना 25। तो मिस तुमसे पूछी 5 का क्यूब, तो माथा वाला नीचे लिख दिया 35, मारी चट से। तुम बोले काहे मार रहे हैं, अभी तो 2 उतार के नीचे लिखे, अभी 3 उतार के नीचे लिख दिए। फिर तुमको समझाया क्या कि 5 का 5 से इंटू किया जाता है और तब लिखा जाता है। तो तुम समझ गए कि हाँ 5 को 5 से 3 बार करना है तो 125। कभी जीवन में फर्स्ट टाइम देखे थे ना, वैसे ही याद रखना एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड इफ यू गेट अ नेगेटिव आंसर इंग्लिश लिख लेना टेकिंग मॉड्यूलस। क्या होता है मॉड्यूलस सत्यकाम? बोलो 11th में पढ़ना है सर, तुम झूठ मत बोलो। तुम आर.एस. अग्रवाल बना के बैठा, आर.एस. अग्रवाल में नेगेटिव एरिया नहीं आया इको को क्वेश्चन में? आया ना नेगेटिव आंसर? नेगेटिव आंसर आए तो लिखोगे टेकिंग मॉड्यूलस। ये जो डंटा खींचे ना इसी को मॉड्यूलस बोलते हैं। मत बोलना क्या है, तुमको जीवन में पहली बार माथा पे कुछ लिखल मिला था तो तुमको कोई बताया था कहाँ है? माथा पे 2 मतलब स्क्वायर, डंटा के भीतर मतलब मॉड्यूलस। इंग्लिश लिख लेना टेकिंग मॉड्यूलस। एनीवेज ये तो बीच में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। वैसे मैं पढ़ा के आ रहा था कि एरिया अगर शून्य आ जाए तो ये सीधी रेखा पे है। क्या लगता है एरिया शून्य आया कि नो, इट्स अ नंबर अदर देन शून्य? सो जस्ट टेल मी काव्य प्रकाश, बी यहां है कि हल्का सा भी ऊपर होगा एक ट्राइंगल, अच्छा खासा ट्राइंगल बन रहा होगा, अच्छा खासा एक ट्राइंगल बन रहा होगा। कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता। ये कोऑर्डिनेट से एक सीधी रेखा पे लाई करेगी नहीं वो पूछ रहा है। ये कोऑर्डिनेट से एक सीधी रेखा पे लाई करेगी नहीं। हम तो ग्राफ पेपर के बिना बता दिए ना कि नहीं करेगी लाई।
बढ़े, लिखिए सिंस द एरिया इज नॉट जीरो, सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट जीरो, किताब है अभी किसी के पास? 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देखो तो हमको अच्छा तब ठीक है, तब ठीक है। सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट जीरो, so the points are not collinear. Since the area of the triangle is not zero, so the points are not collinear. अश्विनी, जो तुमको डाउट हुआ, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं किए हैं जी। बिना ग्राफ पेपर में प्लॉट किए हुए ही हम टिप्पणी कर दिए कि ये एक सीधी रेखा पे लाई नहीं करेगी। तुम्हें क्या लगा पता है कि अबे सर्वा पहले यहां लिखा था, मिटा के ऊपर कर दिया तो कोऑर्डिनेट बदल दिया। एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट नहीं बदले हैं, हम बोल रहे हैं ये लोग अगर ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे ना हम लोग, तो इसका फोटो ऐसा नहीं बनेगा, इसका फोटो ऐसे टेढ़ा टाइप का बनेगा। अब समझ में आया? ऐसा नहीं कि अबे एरिया जीरो नहीं आया तो मिटा के ऊपर कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज कि हम लोग प्लॉट नहीं कर रहे हैं। तुम ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे ना तो तुम देखोगे कि अच्छा सच में टेढ़ा हो रहा है, बट यू हैव डन इट, यू हैव सॉल्व्ड इट विदाउट यूजिंग द ग्राफ पेपर कि हाँ सीधी रेखा पे नहीं आएगा। ए इतना कॉमा इतना एंड बी इतना कॉमा इतना, फाइंड द रेशियो in which a point divides it in the ratio of 2:3. Find the point in which the line gets divided in the ratio 2:3. 2:3 में बट जाए। ग्राफ पेपर में प्लॉट करके समझाएं कि आपको पता है कि हाँ ये ग्राफ पेपर में कहाँ आएगा, समझ रहे, -1 इधर और 7 मतलब ऊंचा, और 4, -3, 4 इधर और -3 मतलब नीचा, पक्का। अब उस रेखा पे एक बिंदु पता करो, वो बिंदु ऐसा होना चाहिए कि ए बी को 2 भाग इधर तो इधर 3 भाग में बांटे, 2 भाग और 3 भाग में बांटे। देखो जी, कुछ लोग तो वीडियो में पढ़ लिया है पर मैं उनको बार बार बोल रहे हैं रिवीजन के तौर पे लीजिए इसको काइंडली। जो नहीं पढ़े हैं प्लीज हमको पढ़ाने दो उनको। चलो पटवारी रेडी, आइए। ऐसा हम बोले थे क्या इस बैच में, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, ऐसा बोले हैं? पी का जो एक्स निकलेगा ना वो कैसे निकलेगा पता है? इधर वाला उधर, 2 उधर 4 के पास ही क्यों जाएगा? क्योंकि x निकाल रहे हैं चचा, तो 2 4 के पास जाएगा, 4 में तो x है उसका। फिर से सुनो, इधर वाला उधर 4 के पास क्यों गया? क्योंकि x फाइंड कर रहे हैं तो x के पास गया। उधर वाला इधर -1 के पास काहे गया? क्योंकि x निकाल रहे हैं। बाय सम ऑफ रेशियो, आप जाके देखिए थ्योरी पेज में लिखवाया गया था, ऐसे लिखाया गया था कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ऐसे लिखाया गया है। बोले mx2 ये सब नहीं बके हैं आप? बके थे, mx2 प्लस nx1 बके हैं। चलिए पटवारी वापस से आइए, आइए। p का y, इधर वाला उधर, इस बार -3 के पास कहा जाएगा जी? क्योंकि y निकाल रहे हैं, इसलिए 2 इस बार किसके पास जाएगा? -3 के पास। प्लस इधर वाला उधर 7 के पास कहा जाएगा इस बार? क्योंकि y निकाल रहे हैं। अब कोई को कष्ट है सेक्शन फॉर्मूला में कि भले mx2 nx1 रटा नहीं रहा है लेकिन सवालवा बना लेंगे। इधर वाला उधर किसके पास? x के पास। कहा है x के पास? क्योंकि x फाइंड कर रहे हैं। उधर वाला इधर x के पास। कहा है x के पास? x फाइंड करे बाय सम ऑफ रेशियो। कम ऑन कैलकुलेटेड। 8 में से 3 गया, 21 में से 1 come on fast। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। कुछ शरीफ बच्चा क्या सोचता होगा हम लोग के बारे में, बताओ तो।
जैसे ये सामने एक दोनों जन, बंटी कौन है? बंटी वो बंटी है। प्लीज पे अटेंशन, अभी भी कुछ सिखा ही रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। थ्योरी पेज में जगह छुटा हुआ है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, इसके बाद कुछ थ्योरी लिखवाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। बाई सेक्शन मतलब क्या? दो बराबर भाग में बांटने वाला ना? अरे हाँ ना तो बोलो। बाई सेक्शन मतलब दो बराबर भाग में बांटने वाला, और ये क्वेश्चन है ट्राई सेक्शन मतलब तीन बराबर भाग में। एक बिंदु अगर लगाओगे तो तीन भाग में बटेगा कि तो दो भाग में बटा है। सो यू शुड हैव हाउ मेनी बिंदुएं? अब एक भाग, दो भाग, तीन भाग। अगर एक ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा, ये भी 6 रहेगा। मान लो ये 7 है तो 7 7, 8 है 8 है 8, 9 है 9 है 9, 10 10 10। मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 1:1:1 है ना। पर हम लोगों के पास जो लिमिटेड फॉर्मूला है वो फलाना इज टू ढिकाना इज टू टिकाना का नहीं है। फॉर्मूला फलाना इज टू ढिकाना का है बस। कृपया बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। फलाना इज टू ढिकाना इज टू टिकाना का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दीज टू टुगेदर। 2:1 से पूरा प्रश्न बनाएंगे। 2:1 मतलब कौन सा बिंदु आ? Q निकल जाएगा। ध्यान से बस सुनिए। फिर हम बगल में जगह है तो बगल में बनाना, नहीं तो फिर तुम नीचे अलग से ड्रॉ करके बनाना। ध्यान से सुनिए। और अगली बार क्या करेंगे हम? अगली बार क्या करेंगे हम? फिर से वही बात। यू हैव गॉट एक भाग और एक भाग। 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, मतलब कट के तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 1:1:1 होगा। आई टुक 2, दिस टाइम आई विल टेक 1:2। तो बताओ 1:2 कहां का बात हो रहा है? P का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम ही तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना सिखाए थे, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। तो हम आपको टाइम देंगे नोट करने का। इज्जत से पहले सुनिए ढंग से। दोनों छवि बगल बगल में जगह रहे तो बगल बगल में बना लीजिएगा, या एक को बना के दूसर का बना लीजिएगा। चलिए, अभी जब 2:1 बोल रहे हैं तो बिंदुआ किसका बात कर रहे हैं? तो Q का जो X है, इधर वाला उधर -2 के पास कि -3 के पास? कहा है -2 के पास? ओके। इधर वाला उधर 4 के पास कि -1? 4 के पास। बाई सम ऑफ रेशियो। देखो मेरे पास खुद ही जगह कम पड़ गया तो थोड़ा सा नीचे आके आप Q का Y लिखते हैं। इधर वाला उधर इस बार -3 के पास क्यों? 2 गया -3 के पास, प्लस इधर वाला इधर किसके पास? बाई सम ऑफ रेशियो। तो आंसर आया -4 -8/3 और इधर आया -7/3। तो Q निकालने में आप सफल हो गए। जगह की कमी थी इसलिए नीचे नीचे करना पड़ा। रेखा खींच के, मतलब रेखा खींचने के चक्कर में इधर बर्बाद हो गए। अब बताओ 1:2 कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? P की बात कर रहा हूं। P की बात कर रहा हूं तो P का X निकालने के लिए 1 गया उधर किसके पास? -2 के पास, प्लस 2 इधर किसके पास? 4 के पास। बाई सम ऑफ रेशियो होगा ना,
माफी चाहूंगा, फिर से वही बात हो गई, जगह की कमी पड़ गई, पी का वाई निकाल रहे हैं। अब 1 उधर किसके पास, प्लस 2 इधर किसके पास, बाई सम ऑफ रेशियो। तो इधर आ गया 8 में से 2 गया 6/3 और इधर आ गया -5/3। तो तुम पी लाने में भी सफल हो गए। क्या लगता है कि हाँ सर समझ आ गया, बस लिखने का टाइम दीजिएगा थोड़ा, समझ आ गया ना। अब आगे सुनो बाबू, Q का x कैसे निकला है, तुमने 2 भाग एक साथ रखा और 1 भाग एक साथ रखा, ऐसा किया कि नहीं हम तो एक पहले रखे हैं बाद में 2 रखे हैं, पहले 2 रखे हो, 2 कहां तक पहुंचे हो, Q तक पहुंचे हो, तो Q ना निकलेगा। इधर वाला उधर 2 गया -2 के पास, 1 गया 1 गया 1 मिनट 1 गया 0 हो गया। ठीक है फिर से 2 गया -3 के पास, हाँ अब ठीक है ना। अब सुनिए, समझ तो आ गया सर, लिख कहाँ मजाक हो रहा है। ठीक है शौर्य पंकज, -2 + 6 +6 है, 4 होगा ना, 4 दूनी 8। चलो मिट्ठू आ जाओ इधर, क्या लिखे हैं, मेथड 2 लिखे हैं। तुमको मेरा पढ़ाने का स्टाइल से क्या लग रहा है, बमकल है कि आप थोड़ा सीरियस है, फोकस्ड हैं, तो प्लीज हमको पढ़ा लेने दो ना। हम बोले ना लिखने का टाइम देंगे, समझ तो आया तुमको, काहे हड़बड़ा रहे हो। अब मेथड 2 सुनो, हमको बोला 3 बराबर भाग में बांटना, ट्राई सेक्शन बोला, तो एक को बिंदु खींच देंगे तो ट्राई सेक्शन हो जाएगा जी, कि 2 बिंदु लगाइए। ई भाग जितना है, ई भाग भी उतने हैं, ई भाग भी उतने हैं, मतलब ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6, तो ये भी 6, तो 6:6:6 कितना हुआ बाबू, ओके। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, 1:1:1 फिर से हुआ। क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊं, कैसा, ऐसा, क्यों ना मैं इसे कुछ ऐसा बनाऊं कि मैं 1 भाग को इधर और 2 भाग को उधर रखता हूं। सर आप दोबारा से वही चीज खखोर रहे हैं, अरे चचा रुको ना यार। अगर मैं 1:2 करता हूं तो क्या निकालने में सफल हो जाऊंगा, P। चलिए सुनिए, पहले सुनिए, हम होश में, हम बेहोशी में नहीं पढ़ा रहे हैं। इधर वाला उधर किसके पास गया, प्लस उधर वाला इधर किसके पास गया, बाई सम ऑफ रेशियो हुआ, तो तुम्हारा आया 8 में से 6/3। रुको ना जी, हम कुछ नया पढ़ा रहे हैं ना। अब P का Y, 1 उधर किसके पास, प्लस 2 किसके पास, बाई सम ऑफ रेशियो, तो -5/3 आया। अब सुनो हम क्या पढ़ाएंगे, अब हम क्या पढ़ा रहे हैं ये सुनो। नाव में आएंगे और P जो अभी अभी फाइंड किया है हमने, ये ब्लू वाला P, सब लोग ध्यान से देखिए, मैं वहां से अब अपना ड्राइंग बनाऊंगा। कहां से, A से, कि नहीं खाली P सब बना रहे हैं, P से B तक बनाऊंगा। कृपया आप पहले ओरिजिनल फिगर को देखो, P से B तक बना रहे हैं, तो PB वाला भाग अगर बनाते हैं हम, तो क्या अब मुझे P पता है, अब मुझे P पता है, PB की बीचों बीच वाली बिंदु Q नहीं है क्या, तो अब यहां पे लिखाएगा अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम पीछे लिखाया हुआ है, दोबारा आप घर पे पलटते रहिएगा, अभी बस सुन लीजिए। ये जो Q है ना, वो लिखाएगा इसका x प्लस उसका x/2 लिखाया हुआ है, आप पलटते रहिएगा घर जाके। इसका x प्लस इसका x, मत बोला सर्वा माइनस लिख रहा है, अरे सर्वा होश में, तुम होश में आओ। इसका x प्लस इसका x, तो प्लस ऑफ -2, तो -वे ना हो जाएगा। इसका x प्लस इसका x/2 कॉमा इसका y प्लस इसका y/2, तुम लोग लिख लोगे तो हम एलसीएम लेकर दिखला देंगे। यहां तक समझ आ गया ना, एलसीएम कौन सा बड़ा बात है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई बिंदु बीचों बीच है तो वो बिंदु को इसके और इसके मदद से निकाला जा सकता है। इसका x प्लस इसका x/2 करिएगा तो बीच वाले की x निकलेगी, इसका y प्लस इसका y/2 कीजिएगा तो बीच वाले की, अभी फ्रैक्शन में है तो थोड़ा उल्टी उल्टी लग रहा है, तो तुम लोग लिख लेना मिटा के, फिर एलसीएम कंटिन्यू करवा देंगे।
अब पूरे बात को अच्छे से समराइज करो वैभव जैन, क्या पढ़ाए मेथड 1 में और क्या पढ़ाए मेथड 2 में? दोनों बार सेक्शन फॉर्मूला लगाए। गुड। फिर से P निकालने के लिए भी और Q निकालने के लिए भी रेखा खिंचवाएं, P निकलवाएं सेक्शन फॉर्मूला से, रेखा के उस पार P निकलवाए सेक्शन फॉर्मूला से, और इस पार Q निकलवाए सेक्शन फॉर्मूला से। यही था मेथड 2 में। आप एक बार तो लगा दिए सेक्शन फॉर्मूला, और जब वो बिंदु पता चल गई ना तो नया फिगर बस उस बिंदु में ऑनवर्ड्स बनाए आप फोटोवा, पूरा फोटोवा बनाया कि वो बिंदु ऑनवर्ड्स P ऑनवर्ड्स B तक जाओ तो Q क्या बोलेगा कि हम तो मिड पॉइंट पे ही हैं। कौन से भाग के मिड पॉइंट पे हैं हम? PB भाग के मिड पॉइंट पे। तो यहां लिखे अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, Q होगा इसका x प्लस इसका x बाई 2, दोनों का x बाई 2 करोगे तो ये वाले का x निकलेगा, और दोनों का y को जोड़ के बाई 2 करोगे तो ये वाले का। मेरे को बस एक स्टेप लिखना है, एलसीएम लेना, ये गया ऐसे, तो कितना होगा -9, वो मैं लिख दूंगा। अब एकदम शांति पूर्वक आप उतारो और मेथड 2 में ही उतारो। अब तुमको लग रहा है कि सर आप कोई दिन बहुत दिल से पढ़ाते हैं, ठीक, आप आराम से बनाइए। अब P वाला चैप्टर ना, यस उसके नीचे जो जगह 1 + 2 होगा -3। अब तो ठीक है, अभी y निकाले होंगे। हाँ, प्लस दिस तो प्लस ऑफ माइनस, तो माइनस से हो जाएगा ना, दिस प्लस माइनस तो माइनस होगा। अब आप आराम से इत्मीनान से बनाइए। आपके कॉलेज खुल गया क्या?
Shall I rub method 1? मेथड 1 को मिटा रहे हैं, मेथड 2 रहने देते हैं। दो बार डल गया है तो प्लेलिस्ट के थ्रू देखो ना, वीडियो 2 बार डल, प्लेलिस्ट में जाओ ना, सब दिख जाएगा। डाल देंगे बाबू, डाल देंगे। चलो आगे सुनो, बोल ले भाई। अगर क्वेश्चन रहा कि 2 बिंदु दी हुई है, एक ए कुछ भी है 3,6 और एक बी कुछ भी है 9,7, बोल रहा है इसको 5 भाग में बांट रहा है, वो बिंदुएं पता कीजिए। कल एक और टान दे तो 5 भाग हो जाएगा। बोलो एक और टानिए, एक और टानिए, एक और टानिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। अब देखो जी, हम इतना शांत मिजाज से क्यों पढ़ाएं पिछला क्वेश्चन, क्योंकि हम आगे ना 5 चबाते चबाते पढ़ा लेंगे। अब तुम लोग भी समझ रहे हो, सर 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 यू जस्ट टेक 1 पार्ट एंड यू टेक 4 पार्ट्स टुगेदर, तो आप पी लाने में सफल हो जाएंगे। जब पी आ जाएगा तो बाहर नया फोटो बनेगा ना सर, प्लीज नया फोटो ना पी से बी तक का बस बनाइएगा, पी से बी तक का। मान लो ये आंसर आया 6,8, मान लो, तो ये जो बाहर फोटो बनाएंगे ना, जैसे वहां पे बनाए थे, वो फोटो सिर्फ पी से लेके कहां तक का बनेगा। अब पीबी भाग में 1 1 2 1 1 2 कौन है मिड पॉइंट पीबी भाग का? 6 + 9 15/2 कॉमा 8 + 7 अल्ले सेम आ गया, नहीं समझे? अरे इत्तेफाक हो गया ऐसा, तो छोड़ो, रेडी नहीं थे, मान लो चेंज कर देते हैं 7 और यहां पर देते हैं 5। 9 + 5 14/2, 7 + 7 ये क्या हो रहा है 8 कर देते हैं, 8 7 15/2। अब जो एक और नया फोटो बनेगा, उस फोटो में ना पीक्यू हिस्सा बस ड्रॉ करना, और उस पीक्यू हिस्से की मिड पॉइंट कौन है? 5 + 7 12/2, 8 + 7.5 15/2, और 15/2 का आधा करोगे तो 7.75 हो जाएगा। फ्रैक्शन में ही एलसीएम ले लेना। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एंड एट लास्ट यू आर गोइंग टू ड्रॉ विच फोटो? क्यूबी फोटो। क्यूबी फोटो का मिड पॉइंट कौन है? एस। क्या ये बात को थ्योरी पेज में लिखा दे कि अब तो हम लोग घर जाके बनाने ही वाले हैं? ऐसा थोड़ी है कि 6 महीना बाद अब बचा हुआ बोर्ड सर, छोड़ दे कि ड्रॉ करवा दे? बातें याद रहेंगी ना? तो इंसान बार बार क्वेश्चन में रिपीटेड यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला करना चाहता है कि एक बार लगाता है सेक्शन फॉर्मूला और बाद बाकी सबका सब मिड पॉइंट है, सच कोशिश करता है बनाने का। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? ओके, लेट्स कंटिन्यू, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये 0 होगा और ये जाएगा ऐसे -9 -5 बाई 3, और फिर उस बाई में 2 है, तो ऐसे पढ़ाएं। a बाई बी के नीचे c रहे तो c यहां आता है, सो q इज गोइंग टू बी 0, -14/6। क्लियर है? ध्रुव अग्रवाल बोलिए, वो बात लिखना चाहते हैं थ्योरी पेज में कि अभी तो लगले लगले बनाएंगे ही घर जाके। मेथड 2 उतार लिया सबने? अभी तक तुम उतार ही रहे हो भाई, थोड़ा ताड़ा ताड़ी करो। Shall I rub this? Fast, fast, fast.
अरे लिखो ना भाई, लिखो लिखो। बात करने का पूरा टाइम देते हैं, मस्ती मजाक हो जाता है, ताकि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें जब हम बोलना स्टार्ट करें। नाउ प्लीज बी सीरियस। आप फोटो को देखो, दिमाग नहीं आंख का प्रयोग करो, तुम्हें साफ साफ दिख गया होगा। अबे बीच वाला बिंदु दे दिया है यार। हाँ, हम लोग तो बीच वाला बिंदु निकालते थे रेशियो के मदद से, इस बार बीच का बिंदु दे दिया है, रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट। अंतर समझ आ गया? कैसे पहले बचपन में एरिया फाइंड करने का क्वेश्चन होता था तो लेंथ देता था, ब्रेड देता था, तो तुम एरिया का आंसर 10 लाते थे। फिर क्या हुआ, 10 इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल मिस होता था। ऐसे ही ना लिखते थे कॉपी में, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब 10 इक्वल टू एल इंटू बी, एल नहीं पता होता था। उसी तरह से स्टूडेंट्स आपको रेशियो दी हुई रहती थी, बीच की बिंदु में पता करते थे। बट व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, बीच की बिंदु दी हुई और आपको क्या पता करना है, रेशियो पता करना है। ठीक, अब कैसे बनता है इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्या हम लोगों को जो बीच का बिंदु है P, P का x दिया हुआ है कि P का y दिया हुआ है? दोनों दिया हुआ है। ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन अगर तुम P का x से बनाना चाहते हो तो भी रेशियो निकालने में सफल हो जाओगे, और अगर P का y से निकालना चाहते हो तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि P का कोई एक को दे देगा तो रेशियो निकल जाएगा? हाँ, -1, रहता ना तो भी रेशियो निकल जाता। तुम इस्तेमाल किसका करते, -1 का। और मान लो x, 6 रहता तो तुम 6 का इस्तेमाल करते। चलो एक बार के लिए हम 6 का ही इस्तेमाल करते क्योंकि 6 देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इधर वाला उधर किसके पास, -8 के पास। y at -8, why not with this number, y with -, क्योंकि आप y निकाल रहे हैं। तो m गया -8 के पास और उधर वाला इधर 10n बाई सम ऑफ रेशियो। p का y पता है क्या, 6 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m प्लस 6n आएगा। ना मुझे एग्जैक्टली m निकलेगा ना मुझसे एग्जैक्टली n निकलेगा, पर मुझसे क्या निकल जाएगा, m बाई n। क्या निकल जाएगा, m बाई n। तो यही तो पूछा ही था, रेशियो 2:7। कुछ बत्ती जल रहा है। अब बड़का मेथड 2। मेरा मूड बदल गया, हम p का x से बनाना चाहते हैं इस प्रश्न को। तो इस बार बताओ, p का x से बनाना चाहते हो तो m किसके पास जाएगा, 6 के पास, और n किसके पास, बाई सम ऑफ रेशियो। p का x पता है क्या, 6m माइनस 3n बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 7m और ये 2n। ना मुझे m पता चला ना मुझे n पता चला, पर मुझे क्या पता चल गया, रेशियो पता चल गया। देखो अब बोलो, हम इत्मीनान से नहीं पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, अब आप इत्मीनान से लिखिए, मेथड 1 मेथड 2 दोनों लिखिए। अगला प्रश्न में हम 5 चबाते जाते पढ़ा देंगे। बच्चा खुद बोलेगा अरे चलिए ना सर px से बना दीजिए, क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोनों से तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों से तो आंसर सेम ही आएगा क्योंकि तुमको हम एकदम क्लियर कट दिखला चुके हैं। कम ऑन डू इट, करो। कैसे, नहीं डिस्टेंस पे मत जाया करो। हाँ ठीक है, बात सही है। ऐसे शौर्य पंकज, हमको ना तुमसे कभी कभी डर लगता है, तुमसे नहीं, तुम्हारा रिजल्ट को लेकर हम थोड़ा डर जाते हैं। समटाइम्स फास्ट मूविंग ट्रेन्स गेट डीरेल्ड, ठीक है, और इसका ट्रेन अगर डीरेल्ड होगा ना तो कहीं ना कहीं पूरा रेलवे विभाग पे इंक्वायरी बैठ जाएगा। तो वही हम जानते हैं ना, उसका दिमाग तुम लोग मतलब समझ ही गए हो इतना दिन में। तो ट्रेन डीरेल होता है ना तो पूरा विभाग पे इंक्वायरी बैठ जाता है। सुने शौर्य पंकज,
कभी-कभी फास्ट और कभी-कभी फास्ट किया जाता है। हाँ ठीक है, चालीस नहीं है, 20 का है। डाल देंगे।